Today we are going to discuss the topic precision and accuracy from chapter number 1. जब हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं एक्सपेरिमेंट करते हुए, फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट हों या केमिस्ट्री के हों या किसी भी सब्जेक्ट के हों, जब हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें ये दो टर्म्स बहुत कॉमनली यूज़ की जाती हैं, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। यानी प्रिसीजन हमें किस बारे में बताती है कि जो हमने रीडिंग ली है वो कितनी प्रिसाइज है, और एक्यूरेसी जो है ये बताती है कि इसमें कहीं अनसर्टेनिटी तो नहीं है। अनसर्टेनिटी बहुत सी रीज़न से हो सकती है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो सकती है, जो पर्सन मेजरमेंट ले रहा है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से भी हो सकती है। तो अब हमने यहाँ पे दोनों में जो डिफरेंस है वो याद रखना है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस क्या है। The precision of a measurement is determined by the instrument or device being used, and accuracy of a measurement depends on the fractional or percentage uncertainty in the measurement. ये फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कैसे लेंगे ये अभी हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे फार्मूला एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेते हैं, और प्रिसीजन चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कितना एक्यूरेट है। यानी कि अगर हम किसी भी बहुत स्मॉल रीडिंग को मेजर कर रहे हैं जो कि सेंटीमीटर्स में है, तो अगर हम उसे मीटर रॉड से कर रहे होंगे तो उसकी प्रिसीजन उतनी कम होगी। जितना हम उसको वर्नियर कैलिपर के साथ अगर मेजर करेंगे तो उसकी प्रिसीजन ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा। इसी तरह जब मिलीमीटर्स में थिकनेस को मेजर करना होगा तो हम स्क्रू गेज यूज़ करते हैं, यानी मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट स्मॉल हो। लीस्ट काउंट क्या होता है? वो मिनिमम रीडिंग जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है वो कहलाता है लीस्ट काउंट। इसके नाम से ही पता चल रहा है, लीस्ट यानी मिनिमम काउंट जो वो रीडिंग ले सकता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम रीडिंग ले सकता है, लीस्ट काउंट उसे जो मिनिमम रीडिंग ले सकता है कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसे हम नाम देते हैं लीस्ट काउंट का। For example, when the length of an object is recorded as 25.5 centimeter by using a meter rod having smallest division in millimeters, it is difference of two readings of the initial and final points. अब हमने क्या किया है, एक मीटर रॉड के साथ मेजर की है लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी रीडिंग आई 25.5 सेंटीमीटर, और उसमें जो लाइन है वो 1 मिलीमीटर को शो कर रही है, या हम कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर को शो कर रही है। अब हमने जो रीडिंग ली है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस लिया है। यानी इनिशियल रीडिंग जैसे 0 से स्टार्ट हो रही होती है और फाइनल 25.5 आई, तो हमने फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दिया। अगर हमने 0 पे नहीं रखा, किसी और वैल्यू पे रखा है, 10 पे, 20 पे, वहाँ से रीडिंग ऑब्जेक्ट की मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर हम फाइनल वैल्यू में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। The uncertainty in the single reading as discussed before is taken as plus minus 0.05 centimeter, यानी 0.1 सेंटीमीटर है टोटल अनसर्टेनिटी। 0 ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, यानी कि इतनी रीडिंग जो है वो इसका जो प्लस माइनस 0.5 है, विच इज़ नॉट डबल्ड एंड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल टू प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। जितना भी किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट होता है, इसे 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। इसको हम 2 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। 0.1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, वो क्या वैल्यू बनेगी? 0.05 सेंटीमीटर। और इतनी वैल्यू कम भी हो सकती है, इतनी ज़्यादा भी हो सकती है। तो टोटल जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी लीस्ट काउंट को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का। ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो किसके इक्वल होती है। ऑप्शंस आगे आपको दिए होते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट किसी भी डिवाइस का दोनों इक्वल होते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन फैक्ट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो इस केस में हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया 0.1 सेंटीमीटर। प्लस माइनस हमने क्यों लिया है? क्योंकि रीडिंग मेजर करते हुए हम या तो 0.1 ज़्यादा मेजर कर लेंगे या 0.1 कम मेजर करेंगे, जो एरर हो सकता है हमारे, वो इतना है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? लीस्ट काउंट को हम डिवाइड करेंगे मेजर्ड वैल्यू पे। मेजर्ड वैल्यू थी 25.5 सेंटीमीटर,
तो हमने लीस्ट काउंट को मैयर्ड वैल्यू पे डिवाइड किया तो हमारे पास निकल आई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसे कैसे निकालेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब एक बात आपने याद रखनी है, प्रिसीजन कौन सी चीज़ बताती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके इक्वल है, लीस्ट काउंट के। ठीक है, पॉइंट 1 ये हो गया, यानी प्रिसीजन हमें किससे पता चलेगी, लीस्ट काउंट से, या हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से। और एक्यूरेसी किससे पता चलेगी, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। Another measurement taken by one-year caliper with least count as 0.01 centimeter is recorded as 0.45 centimeter. It has precision और absolute uncertainty या जिसे हम least count कहते हैं प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब पहली रीडिंग हमने ली थी मीटर रॉड के साथ, ठीक है। अब हमने दूसरी रीडिंग ये ले ली है वर्नियर कैलिपर के साथ। अब इसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, उसका क्या था 0.1 सेंटीमीटर। तो ये इसकी क्या हो गई, प्रिसीजन या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर हो गई। अब हम यहाँ से निकालेंगे इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट को डिवाइड करेंगे मैयर्ड वैल्यू पे। मैयर्ड वैल्यू अब हमारी कितनी है, 0.45। तो यहाँ से हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकल आएगी 0.02। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, जो मैयर्ड वैल्यू जो लीस्ट काउंट है, यहाँ पे लीस्ट काउंट में 0.01 ही लेंगे आप, तो डिवाइड करेंगे 0.45 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से ही, यानी बाकी फार्मूला फ्रैक्शनल वाला ही रहेगा। यहाँ पे 0 के बाद 0 मिसिंग है, ये आपने खुद लगा लेना है। 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100। Thus the reading 25.5 centimeter taken by meter rule is although less precise। अब उसके लीस्ट काउंट जो था वो 0.1 था, वो लेस प्रिसाइज थी बट इज़ मोर अक्यूरेट। देखिए उसमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकली थी उसकी वैल्यू थी यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस में ये देखें, जो हमारे पास रीडिंग थी इसमें अनसर्टेनिटी थी 0.4%, और अब यहाँ पे हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी आई है, 2%। इसका मतलब ये है कि जितना हम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट करते जाएंगे उतनी उसकी एक्यूरेसी जो है वो कम होती जाएगी। कम हो गई है यहाँ पे हमारे पास। वेयर एज द रीडिंग 0.45 टेकन बाय वन ईयर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज, ये प्रिसाइज ज़्यादा है बट इज़ लेस एक्यूरेट। In fact, it is the relative measurement which is important. The smaller a physical quantity, the more precise instrument should be used. ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना small least count होगा उतनी ही वो reading ज़्यादा precise होगी। Here the measurement 0.45 demands that at more precise instrument should be used। यानी कि ये जो हमने जिस मीटर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से ली है इसकी बजाय हमें वन ईयर कैलिपर से लिए हमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ करना चाहिए जिसका लीस्ट काउंट इससे भी स्मॉल होगा, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास कम आएगी। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जितना लीस्ट काउंट स्मॉल होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी स्मॉल होगी, उतनी ही रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज होगी। और एक्यूरेट रीडिंग कौन सी होगी, जिसमें फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिनिमम होगी, वो रीडिंग कहलाएगी एक्यूरेट। नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स। अब अगर हमारे पास मल्टीपल रीडिंग्स हैं, हमने उनको एड अप करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लेते वक्त अगर आप मल्टीपल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास जो हमने मैयर कर ली हैं, उनको ऐड करना चाह रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ यानी उनके लीस्ट काउंट जो है वो एड अप हो जाएंगे। Absolute uncertainties are added. For example, the distance x determined by the difference between two separate point position measurements। x1 हमने मैयर कर लिया 10.5 और इसमें लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर।
और x2 है 26.8, इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर इज़ रिकॉर्डेड एज। अब हमने जब डिस्टेंस फाइंड करना है, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल को माइनस करेंगे, 26.8 में से 10.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 16.3। लेकिन जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ यानी लीस्ट काउंट है इन डिवाइसेस के, वो ऐड अप हो जाएंगे। 0.1 प्लस 0.1 तो टोटल अनसर्टेनिटी हो जाएगी 0.2 सेंटीमीटर। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन में भी आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है यानी लीस्ट काउंट को ऐड करना है, और सब्ट्रैक्शन में भी अनसर्टेनिटीज़ को आपने ऐड करना है। नेक्स्ट है, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। अगर आप दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो फिर हम उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले निकालेंगे, फिर उनको ऐड अप कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। Percentage uncertainties are added. For example, the maximum possible uncertainty in the value of resistance R of a conductor determined from the measurements of potential difference V and resulting current flowing by using R is equal to V over I is found as voltage की वैल्यू है 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट और करंट की वैल्यू है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो वोल्टेज में हमारे पास आएगी वो हमने क्या करना है, लीस्ट काउंट को डिवाइड करना है मेजर्ड वैल्यू पे यानी 5.2 पे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये आ गई अबाउट 2%। करंट की अनसर्टेनिटी इसी तरह निकालेंगे, 0.05 डिवाइडेड बाई 0.84 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये आ जाएगी ऑलमोस्ट 6%। तो टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी हमारे पास रेजिस्टेंस में, वो V ओवर I हमने लेना है वोल्टेज की वैल्यू यानी 5.2 को डिवाइड कर देंगे 0.84 पे तो ये आ गई 6.19। लेकिन जो अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में हमने निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, जो इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको ऐड कर देंगे। जैसे 2% प्लस 6% कर देंगे तो टोटल अनसर्टेनिटी हो जाएगी 8%। 8% निकालेंगे 6.2 का, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.5। वो हम इसकी कैसे निकालेंगे यानी 6.19 मल्टीप्लाई बाई 8/100 करेंगे तो उसकी परसेंटेज निकल आएगी। द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ to two significant digits because both V and R have two significant figures and the uncertainty being an estimate only is recorded by one significant figure। ठीक है, ये हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने नहीं पढ़े इसलिए उसको इन डिटेल डिस्कस करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, प्रिसीजन के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में, और अगर हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो अनसर्टेनिटीज़ जो होंगी वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करेंगे दो वैल्यूज़ को या डिवाइड करेंगे तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, पावर फैक्टर के लिए निकालेंगे, एवरेज वैल्यू के लिए और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए अगेन अनसर्टेनिटी हम फाइंड करेंगे।